हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स की। और लास्ट वीडियोस जो अभी तक चलते आ रहे हैं उन सब में न्यूमेरिकल्स के बारे में ही बात की गई है। और न्यूमेरिकल्स जो भी बताए जा रहे हैं वो कोई बहुत कठिन न्यूमेरिकल्स नहीं बताए जा रहे हैं। यानी न्यूमेरिकल आपको जो बताए जा रहे हैं वो ईजिली अच्छे मेथड से बताए जा रहे हैं। आपका काम है न्यूमेरिकल को करना। और अगर आप न्यूमेरिकल चाहते हो कि आपको आए तो आपको ये न्यूमेरिकल जितने भी हैं इनको आप इजीली और डेली का डेली देखना पड़ेगा। और डेली वीडियो को वाचिंग करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बनना पड़ेगा हमारे इस छोटे से चैनल के मेंबर्स। आपको ये काम करना है जल्द से जल्द कि चैनल पे जो आपको रेड आइकन यानी जो रेड बटन दिखाई पड़ रहा है सब्सक्राइब का उसको करें और फिर बेल आइकन को दबा के डेली अपडेट्स पाने के लिए अपने मोबाइल्स को हमारे चैनल के साथ जोड़ दें। ठीक है, तो आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है इनको पढ़ने में, आपको इजीली ये क्वेश्चन आएंगे। अब इनको आने के लिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस जो किए हैं वो 11 नंबर तक डिस्कस किए हैं और उसके पहले से भी कुछ हमारे वीडियोस अपलोड हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको ज़रूर देखिए या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 12 नंबर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम तो मिली कूलम होगा इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द वर्क डन इन द टेकिंग ए स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए पॉइंट Q वाया ए पॉइंट R। एक फिगर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डायमेंशंस वाले को हमको 3D आकृति यहाँ पे एक बनानी है, एक फिगर बनाना है जिसमें हमको x एक्सिस और y एक्सिस को दिखाना है और z एक्सिस को भी दिखाना है। देखिएगा जो भी कोएफिशिएंट दिए हुए हैं वो x y z तीनों जगह एक चीज़ है वो है x जो कि 0 है। अगर इसको हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं ऊपर हमारा z है, इधर की तरफ बना लेते हैं y है, इधर की तरफ बना लेते हैं x है। तो x y z ये आपका हो गया। ठीक है, x y z। अब देखिए p q r 3 पॉइंट्स हैं। p 0 0 3 यानी z पे होगा यहाँ कहीं पर 0 0 3। ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये P पॉइंट हुआ आपका। ठीक है, आगे देखिए फिर आपको Q पॉइंट। अब Q पॉइंट है 0 4 0 यानी x तो 0 है, अब y 4 है z 0 है यानी ये वाला y पे होगा 0 4 0। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? Q पॉइंट हो गया। ओके, वाया ए पॉइंट R में देखिए आप 0 6 9 है यानी x 0 है, 6 और 9 यानी x y और z, y 6 है z 9 है तो इसका मतलब वो पॉइंट यहाँ पर कहीं पे होगा। इसको ऐसे मान लेते हैं हम, ये हमारा पॉइंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं 0 6 9 और ये पॉइंट हमारा होगा R। कोई एक चार्ज है जो -2 × 10⁻⁹ कूलम का है, इसको वाया P R Q इसको वहाँ पे हम क्या करवाते हैं, मोशन करवाई गई या इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया गया। वर्क डन बाई इट्स चार्ज हमको निकालना है कि इसके द्वारा कितना वर्क किया गया होगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये पॉइंट देख लेना है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है। वो चार्ज हमारा है Q, तो उसको लिख लेते हैं Q0। यहाँ पे लिख लेते हैं Q0 -2 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया Q0। ओके, इसको हम Q0 बोल लेते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्जिन है, वर्जिन पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, वो है 8 मिली कूलम। तो इसको 8 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा के कूलम में चेंज कर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये Q हो गया, ये Q0 हो गया। ठीक है बेटा, अगर Q और Q0 आपको पता हो जाता है तो आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको फार्मूला W वर्क डन का पता होना चाहिए। Q0 × ΔV ये फार्मूला होता है, लेकिन ΔV कहाँ से निकालेंगे? P और Q ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पर हमारा चार्ज ये वाला
प्लेस्ड है, यानी इसको लोकेटेड कर दिया गया है ये पॉइंट ओ पे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम डेल्टा वी को फाइंड कर लें। डेल्टा वी कैसे निकलेगा, एट पी एंड क्यू 2 पॉइंट्स हमारे हैं, यहाँ पे डेल्टा वी आपको फाइंड करना होगा। तो डेल्टा वी देखिए आप पी और क्यू पे कैसे निकलेगा, आपका यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी तो ये 3 होगी, ये डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी तो ये 4 होगी। अब दोनों डिस्टेंस को हम ना कुछ लेट कर लेते हैं। पहले डिस्टेंस को हम लोग ये वाली r1 बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारी है, इसको लिख लेते हैं r1 बराबर 3 सेंटीमीटर में गिवन था, तो r1 बराबर 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। जस्ट लाइक r2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ओके, ये r1 और r2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपको r1 और r2 की वैल्यू पता हो गई। डेल्टा वी निकालने के लिए हमको सबसे पहले पॉइंट P और पॉइंट Q का चार्ज निकालना होगा। तो देखिए डेल्टा वी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, Vp। तो Vp, तो यहाँ पे Vp माइनस VQ, तो देखिएगा Vp माइनस VQ कर देते हैं, अगर VQ माइनस VP कर देते हैं, VQ माइनस VP कर देते हैं, तो VQ माइनस VP करने पे आपका जो यहाँ पे निकल के आएगा डेल्टा V, वो क्या निकल के आया, तो VQ की वैल्यू देखिए आप, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R माइनस जस्ट 1/4 पाई R1 लिख देते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस R1 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। तो दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा, क्या कॉमन मिलेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा, 1/R1, और R1 कितना है 3 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 1/R2 4 इंटू 10 की पावर -2। ओके, इस क्वेश्चन को यहाँ तक हमने लिख लिया डेल्टा वी तक। अब आपको W वर्क डन निकालना है, तो W इज इक्वल टू आपको Q नॉट की वैल्यू रख देनी है। Q नॉट की वैल्यू हमने देखो क्या लिया है, Q नॉट की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है -2 इंटू 10 की पावर -9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और डेल्टा वी की वैल्यू, तो डेल्टा वी की वैल्यू ये वाली यहाँ पर पुट कर देते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू वहाँ से लिख लेते हैं 8 इंटू 10 की पावर -3, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इधर 3 इधर, यानी इसको कैलकुलेट करने पे 4 से 3 माइनस, यानी 1 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन नीचे 4 3 जा 12 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये वाले आपको पावर हटा के नीचे क्या रख देनी है, नीचे रख देनी है आपको 2, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका आया 1/12 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको और सॉल्व कर लें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और आगे कैलकुलेट करें अगर इसको तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी ये 12 माइनस का 12 आ गया, और क्या आएगा 10 की पावर 9, ये माइनस का प्लस का ये कट हो जाएगा, फिर इंटू में 10 की पावर -3 बचेगा, ये ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो W बराबर -12 इंटू 10 की पावर -1 लिखें, या इसको -1.2 जूल लिख सकते हैं, यानी वर्क डन बाय द चार्ज वाया पाथ इतना हो जाएगा। बात आपको बता दें कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है या जो भी वर्क डन होता है, जो पोटेंशियल आपका होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे डिपेंड करता है। इस वजह से क्या हुआ, P पे निकाला गया पोटेंशियल डिफरेंस और Q पे निकाला गया पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद फिर निकालते हैं डेल्टा V और अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर ये था 12। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 आप नोट कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 को देखने के लिए आपको सबसे पहले आपको बताया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आप एक बार जो है पढ़ लें, और आपकी NCERT की बुक में भी इसको दिया गया है, तो आप उसको भी वहाँ से देख लेते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपका काम है कि आप यहाँ से भी इसको देखें, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, ए क्यूब ऑफ साइड B हैज ए चार्ज Q at each of its vertices. Determine the potential and electric field due to this charge array at the
सेंटर ऑफ द क्यूब, इसके वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्जेस प्लेस्ड है, पूछा गया है इसके सेंटर पर, ये बताना है हमको क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों चीज़ें बतानी है हमको इसके केंद्र पर, सेंटर पर। तो देखिए हमको सेंटर, इसमें जो है हमको साइड जो दी गई है वो बी है, यानी ये सारी की सारी डिस्टेंस बी है, ये वाली भी बी है और इधर की तरफ वाली भी बी है, ये वाली भी बी है और ये वाली भी बी है, ठीक है, ये वाली भी बी है, इधर ये भी बी है और ये भी इधर वाली बी है, ये वाली भी बी, यानी सारी की सारी साइड्स बी है। ओके, और सब पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर भी 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 प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू, सब पर ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। आइए अब आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल ज्ञात करना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए उस पॉइंट से उस पॉइंट तक कि जहां पर चार्ज प्लेस्ड है और जहां पे हमको ये चीज़ निकालनी है। चार्ज यहाँ पे इस वर्टिसेस पे है तो पोटेंशियल इसके सेंटर पर है। आपको एक क्यूब देखना है, जो क्यूब होता है बॉक्स टाइप का, उसके सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हमको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ये सेंटर जो डिस्टेंस है ये हमको कैसे पता हो पाएगी वो देखते हैं। देखिए पहले तो आपको ये वाला देख लेना है कि जो अगर हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ, अब इसको एक इमेजिन करना कि ए से ये पॉइंट डी है ना, इसको एक सिरे से, यानी अगर हम ये मान लें कि रूम है एक, तो रूम के एक नीचे वाले वर्टिसेस से दूसरे वाले वर्टिसेस को मिलाया जाए, अगर यहाँ से उसको मिलाया जाए तो ये एक बीच से एक ऐसा जाएगा हाइपोटेनिस जिसको बोलते हो आप, बीच से ऐसे जाएगा। यानी आप यहाँ पे कोई रूम अगर माने तो इस रूम के इस वर्टिसेस से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाएं तो ये देखो ये कॉर्नर एक हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, एक क्या हो गया हाइपोटेनिस। अब हमको इसके लिए एक नीचे ये वाली लाइन बना ली हमने कहा ये लाइन है और तो ये लाइन हो गई, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया वर्टिसेस। तो इस लाइन की वैल्यू कैसे पता होगी, यानी बी से डी तक की वैल्यू। तो देखिएगा बी से डी तक, तो नीचे एक सरफेस है बी सी डी एच, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सरफेस बी सी डी एच। इस सरफेस में अगर देखें तो अगर बी से डी को निकालें, अगर इस सरफेस को अलग यहाँ पर ड्रॉ कर लें तो बी ये पॉइंट है, बी सी है, डी है और ये ए है, वो एच है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये भी तो हमको निकालना है बी डी। तो उसके लिए आपको फार्मूला वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेनी है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा रूट के अंदर 2b स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, लेकिन हमको यही निकालना होता अगर तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमको और भी कुछ निकालना है, इससे काम नहीं चलने वाला। नीचे वाली सरफेस का हमने निकाल लिया है, मतलब नीचे वाली जो सरफेस है उसका हमने डायगोनल निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए हमको ये चाहिए, ये वाला ये जो हमको मिल जाए, इस जो हमारा ये क्यूब है इसका डायगोनल मिल जाए। तो यहाँ पर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीच से हमने एक लाइन ली है यहाँ तक की, ठीक है, ये लाइन ले ली कि ये जो है कहाँ से, नीचे से ऊपर ये एक लाइन गई है यहाँ से वहाँ तक की। तो जब ये लाइन गई है तो अब इसका अगर हम पूरी डिस्टेंस निकाल लें, जस्ट इसका हाफ ये होगी क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंस इक्वल है। तो ये निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पता होना चाहिए। कोई क्यूब है तो क्यूब का एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर अगर मैच कर दिया जाए, बीच का पॉइंट निकालना है तो हाफ वाला ही तो होगा। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मैच कर दिया जाए, मान लो कॉर्नर है एक, नीचे वाला कॉर्नर। आप इमेजिन करना रूम में जब बैठो आप, पहले तो आप रूम में बैठो और रूम में बैठने के बाद देखना उसके जो आपके कॉर्नर नजर आएंगे तो वहाँ पर 8 कॉर्नर नजर आएंगे आपको। अब एक कॉर्नर से पहले दूसरे कॉर्नर को मिलाना और मिलाने के बाद आप देखना कि ये अगर हमको फाइंड करनी होगी तो एक तो नीचे वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर का काम कर जाएगी, लेकिन बेस के लिए हमको इसके नीचे वाले सरफेस का डायगोनल के जो हमको जरूरत पड़ेगी, तो नीचे वाले डायगोनल की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से डायगोनल ये निकाला गया नीचे वाले सरफेस का। तो यहाँ पर देखिए हमको डायगोनल निकालना था तो हमने निकाल लिया। अब देखिए हमको अब क्या करना है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, अब अपने रूम में जब बैठेंगे तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तभी तो बीच वाला जो पॉइंट होगा, सेंटर जो बीच में होगी वो हमको फाइंड हो पाएगी बीच में।
बीच में है ना, ये एक बॉक्स है, बॉक्स के बीच में ये पॉइंट है। वो कैसे फाइंड हो पाएगा? वो फाइंड हो पाएगा तब जब आपको इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी, एक सरफेस की नहीं, कॉर्नर से कॉर्नर तक की। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अब हमको यहाँ पे देख लेना है, ये निकालना होगा ए से डी डिस्टेंस। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू देखिए फिर से पाइथागोरस लग जाएगी, ये होगा परपेंडिकुलर यानी बी स्क्वायर प्लस, अब ये होगा बेस इसका, ये नीचे वाला सरफेस है बेस, और ये हमने अभी निकाला है बी डी स्क्वायर, वो क्या निकलेगा √2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ए डी स्क्वायर जानते हो क्या निकल के आएगा, ये आएगा 3b स्क्वायर। तो जस्ट हम कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b√3, ठीक, √3b बोल सकते हो। ये ए डी आ गया यहाँ से, तो आपको चाहिए ओ ए, यहाँ से डिस्टेंस ए तक की, तो ये हो जाएगी √3b/2। अब जब ये हम एक निकाल चुके हैं, अब ये क्यूब है तो सारे के सारे डायगोनल इसके सेम होंगे, तो डायगोनल सेम होंगे तो ओ ए यही होगा, तो जस्ट ओ बी भी यही होगा √3b/2। इसी प्रकार से देखिए हम सीधा सा लिखे दे रहे हैं यहाँ पर कि इसी के बराबर ओ बी होगा, इसी के बराबर ओ सी होगा, इसी के बराबर ओ डी होगा, इसी के बराबर ओ ई होगा, इसी के बराबर ओ एफ होगा, इसी के बराबर ओ जी होगा, और इसी के बराबर ओ एच होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस हैं, सबकी डिस्टेंस सेंटर से जस्ट इक्वल रहेगी, ठीक। आइए उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पर हमको निकालना था पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू सीधा सा जब सेम आएगा, चार्ज सब सेम है, सेम आएगा, तो जब चार्ज सेम है पोटेंशियल एक का निकालोगे दूसरे का भी वही आएगा, डिस्टेंस भी सेम है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे, नेट पोटेंशियल हमारा आ जाएगा। यानी हम इसको ये लिख दें 1/4πε0, और यहाँ पे कर दें 8q अपॉन नीचे जो हमारी डिस्टेंस होगी √3b/2, तो 2 को ऊपर ले जाओ, v इज इक्वल टू 1/4πε0, 8 2 जा 16q अपॉन √3b। अब ये वैल्यू रख दें तो और भी सॉल्व हो सकता है, या हम ना रखें तो हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है 1/4πε0, ये हमारा आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। अब वैल्यू रखने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आगे कैलकुलेशन होगा ही नहीं, तो इस वजह से आंसर यही हमारा जस्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जो निकालनी है, हमने पोटेंशियल तो निकाल लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऑल चार्ज जो है वो सारे के सारे चार्ज हैं सेम, यानी ऑल चार्ज आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सिंस ऑल द चार्जेस आर इक्वल टू ऑफ मैग्नीट्यूड, since all the charges of equal to magnitude, उसके बाद लिख लीजिए and nature are symmetrically situated about O, so net electric field is equal 0, ठीक है। रीजन बता दें आपको कि जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है सारे चार्ज का वो सेम है, तो आप ये चीज़ लिख लेना कि सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द charges is the same and the direction of O opposite each other, सबके बार आप ये भी लिख सकते हो कि जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होगी। देखिए मान लेते हैं ये प्लस वाला चार्ज है, ये O पे लगाएगा तो पॉजिटिव से डायरेक्शन इधर होगी, तो दूसरा वाला इधर लगाएगा, इसी प्रकार से ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर, एक इधर, एक इधर, ऊपर वाला अंदर की तरफ, नीचे। तो इस प्रकार से सारे के सारे चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे वो जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। तो इस वजह से आप लिख दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। रीजन कि जो चार्ज है वो सेम है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज द सेम, सो the nature of electric field is opposite of each other charges, जो भी आपके चार्जेस है उसकी वजह से जो निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेचर अपोजिट होगा। इस वजह से
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन आपका नोट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको लेकर के, और कोशिश करेंगे जल्दी से एक्सरसाइज को खत्म करें और नेक्स्ट एक्सरसाइज को चैप्टर 3 की चलें। और आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए, और लगातार वीडियो देखते रहेंगे तो आपका ही जो है प्रॉफिट होगा, और हम चाहेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकेंगे, जल्दी से जल्दी हम आपको देंगे। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और हम बेहतर अच्छे से अच्छे सोच रहे हैं आपको जो है वीडियो दें, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू।